सकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए हम यहाँ वहां घुमा करके नहीं, सीधा प्रश्न पर आएंगे। बोलो राधे राधे। आपने वर्षा के मौसम में देखा है खेतों में मेड़ बनाई जाती, जब गेहूं बोया जाता है, यहाँ भी लोग बोते हैं तो बनाई जाती है ना छोटी छोटी मेड़ें जल के लिए, कि इस मेड़ से उस वाले में डालेंगे, कियारी बनती है वो, फिर उससे उसमें, फिर उससे उसमें। लेकिन महाराज महावृष्टि चली फूटे कियारी, यदि घनघोर वर्षा हो जाए तो भला क्या वो कियारी रह सकती है? नहीं रहती, सब मिट जाती हैं। और जिम स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। अच्छा, पुराने जमाने में भी देखा होगा आपने कि माताएं जब घर से बाहर निकलती थी वो घूंघट करके, और साथ में किसी ना किसी को लेकर के जाती थी। पर्दे की रिवाज थी, आज भी है। राजस्थान में जाएंगे तो बड़ा सा घूंघट डालती है माताएं। बोलो राधे राधे। अच्छा, एक देवी जी मिली महाराज हमें एक कथा में, राजस्थान में ही मिली। बोलो राधे राधे। आपके यहाँ का उदाहरण नहीं देंगे। बोलो राधे राधे। तो महाराज हुआ क्या, देवी जी आई हमारे पास, बोले आचार्य जी एक प्रश्न है। हमने कहा पूछिए ना। बोले एक बात बताइए, जब पुरुषों को अधिकार है मुंह खोल के बात करने का, अलग अलग कपड़े पहनने का, तो क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है? और जितने भी नियम बनाए गए तो हमारे लिए बनाए गए, कुछ अपने लिए भी छोड़ देते। तो हमने कहा देवी का प्रश्न बहुत खतरनाक है, और यदि संतोषजनक उत्तर नहीं दिया तो महाराज फिर समस्या और बिगड़ती है। नास्तिकता की ओर व्यक्ति जाने लगता है जब उसे ठीक उत्तर नहीं मिलता। तो हमने कहा देवी जी एक बात बताओ, आप कभी भी सुनार की दुकान में गई हैं? बोली हाँ महाराज, अभी पहन भी रखा है। तो हमने कहा वहां जाके देखा है सुनार गहने कहाँ रखता है? बोले हाँ महाराज, आप ही बताओ। तो हमने कहा एक बड़ी सी सेफ होती अलमारी, उसके भीतर भी एक लॉकर होता है देवी, उसके भीतर भी एक छोटा सा लॉकर होता है। फिर हमने कहा उसके भीतर एक छोटा सा संदूक होता है, रेड कलर का, लाल कपड़ा लगा हुआ। फिर हमने कहा उसके अंदर भी एक छोटा डिब्बा, छोटी डिब्बी, फिर उसके अंदर डिब्बी, फिर एक महाराज जब खोलोगे एक सफेद कागज होगा, फिर सोना मिलेगा। बोली महाराज इससे उसका क्या संबंध है? मैंने कहा देवी दूसरा उदाहरण देता हूं, अभी सब समझ में आएगा। हमने कहा देवी बाजार गई हो? बोली हाँ। हमने कहा काजू बादाम कहाँ रखे रहते हैं, डलिया में कि डिब्बे में? बोली महाराज बड़ी महंगी चीज है बादाम काजू, तो दुकानदार बहुत सेफ्टी से रखता है, डिब्बे को पोंछता है 10-12 दिन में, और शाम को महंगी वस्तु को वो अंदर ले जाता है घर के। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले महाराज हमें क्या पता। तो हमने कहा अच्छा दूसरी चीज, हमने कहा नमक के बोरे देखे हैं, कहाँ रखे रहते हैं? बोलो भाई, नमक के बोरे कहाँ रखे रहते हैं? दुकान के बाहर पड़े रहते हैं। तो हमने कहा जो ये पुरुष वर्ग है ना, ये नमक के बोरे की तरह छल्ली पे छल्ली, छल्ली पे छल्ली लगी रहती है। क्यों? हमने कहा क्योंकि इनको उठा ले जाने का किसी को भय नहीं है, और जो कीमती वस्तु होती है सोना चांदी, उनको तो महाराज सुरक्षित ही रखना चाहिए मर्यादा में। देवी बोली महाराज अब तो समझ में आया। तो हमने कहा देवी आप भी जो है ना वो घरों की महंगी वस्तु की तरह हैं, सम्मानजनक हैं, इसलिए आपको पर्दे में रहना चाहिए, बाहर नहीं ऐसे चलना चाहिए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तुम महावृष्टि चली फूटे कियारी। तो महाराज यदि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी जाएगी तो जिम स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। अच्छा आप ही बताओ, जिस गाड़ी में ड्राइवर ना हो तो वो तो ठुक ही जाएगी ना भैया। बोलो, जब जिसमें ड्राइवर ही नहीं होगा, हवाई जहाज है और महाराज पायलट बीमार हो जाए या गिर पड़े तो फिर क्या होगा? क्रैश हो जाएगा, नीचे आएगा, ब्लास्ट होगा। तो इसीलिए जिम स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो भी मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। एक देवी बोली, शहर की देवी थी कोई, बोली पंडित जी एक बात बताओ, और फैशन करने में क्या बुराई है? महाराज वो हाफ कपड़े पहने थे, तो
तो हमने कहा आप बुरा ना मानना देवी, आपसे ज्यादा फैशन तो हमारे गांव में देखो जाकर के यादव जी की भैंस बंधी हुई है, वो फैशन में रहती है। बोलो राधे राधे। तो भैया फैशन के नाम पर अपवित्रता होती है। कभी भी मंदिर जाएं तो महाराज फुल कपड़े पहन के जाएं, सुंदर कपड़े दिए हैं भगवान ने, सुंदर साड़ी पहन के जाएं, मर्यादित ढंग से रहना चाहिए। देखिए भागवत का मतलब ये नहीं है कि ढोलक मंजीरा बजवाएं और चुटकुले सुनाएं और चलते बने। हमें जीवन में कथा को उतारना भी चाहिए, याद रखना चाहिए। मैं भागवती कह रहा हूं, कोई अन्य विषय नहीं कह रहा आपसे। ध्यान दें, जीवन में यदि सुरक्षित रहना है तो मर्यादा में रहना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये क्या है? ये भारत है। क्या है? अच्छा, आप लोगों ने सुना है कभी अमेरिका माता की जय या पाकिस्तान माता की जय? सुना है किसी ने? क्यों? क्योंकि ये भारत जो है ना देश, हमारा नारी प्रधान देश है महाराज। बोली भारत माता की, इसीलिए ये नारी प्रधान है। और महाराज विदेशों में जो लोग गए होंगे देखा होगा, विदेशों में नारी को केवल बच्चे की पिटारी समझा जाता है, दूसरा कुछ नहीं। और भारत में देवियों का पूजन होता है, इसीलिए ये भारत हमारा नारी प्रधान है, नारी की यहाँ पूजा होती है। अन्य किसी भी देश में महाराज नारी की पूजा नहीं होती है। और आज तो भैया दादुर धुन चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय। चारों तरफ बावरी है, नदी है, और भगवान ने शरद ऋतु आ गई, गोपियों ने महाराज वेणु गीत गाया है सुंदर, मीठी मीठी बंसी की तान छेड़ रहे हैं कन्हैया। बंसी की तान कैसी मीठी मीठी छेड़ी है। भरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रदवासः कनक कपिशम, वैजयन्ती चमाला, रंध्रान् वेणुरधर सुधया, पूरयन् गोपवृन्दै, वृंदारण्यम स्वपदमरणम, भाविसद गीत कीर्ति। ऐसा लगता है कि यमुना जी जो है ना, प्रियतम का स्वागत करने के लिए सफेद चादर ओढ़े हुए हैं, सुंदर सुंदर बूंदे पड़ रही हैं उसमें। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और हेमंत का महीना आ गया। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, चेरुर हविष्यम भुंजानाम कात्यायन्यर्चन व्रतम। गोपियों ने कात्यायनी मैया का पूजन किया है महाराज। हेमंत का महीना आ गया और देखिए पूजन भी किन देवियों का होता है। अष्टभरसा भवेद गौरी, नववर्षा तु रोहिणी। 8 वर्ष की बेटी गौरी और 9 वर्ष की रोहिणी होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज समय बहुत हो रहा है। एक दिन मैया यशोदा सुंदर पकवान बना रही है। क्या बना रही है? ठाकुर जी पहुंचे, बोली मैया कहा करे तुझे? मैया ने कहा लाला ये तो मैं पकवान बनाऊं। लाला ने कहा मैया काहे को बनावे जे पकवान? बोली लाला देख मेरो माथा मत चाट, तू जाकर के बाबा से पूछ के आ जा। अब तो भैया कन्हैया गए हैं और बाबा से पूछा बाबा ये क्या हो रहा है, किसके लिए ये पकवान बन रहे हैं? बाबा ने कहा लाला परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः, ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। बाबा ने कहा लाला भगवान इंद्र हैं हमारे, वो वर्षा करते हैं, तब जाकर के हमारी जो खेती है वो हरी भरी होती है। कन्हैया ने कहा बाबा यदि आधा गांव भगवान की इंद्र की पूजा करे आधा ना करे तो क्या इंद्र देवता कुपित हो जाएंगे? आधे में ही वर्षा करेंगे आधे में नहीं करेंगे। अब तो भैया समाज जुड़ गई।
और सबने विचार बनाया, बोले भैया जब लाला के कह बेताएं एक बार चलो गिरिराज धरण का पूजन कर लेते हैं। देखिए आज कथा का 6वां दिन है। कौन सा दिन है? और कथा 5वें दिन की हो पाई है भी। बोलो राधे राधे। एक दिन चला गया आपकी कलश यात्रा में, इसलिए अभी आधे घंटे थोड़ा और समय लेंगे, उसके बाद फिर कथा को पूर्ण करेंगे। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? क्योंकि देखिए यदि हम कथा काटेंगे तो फिर हमारे पास भी कंप्लेंट आएगी, महाराज जी छलांग मार रहे हैं या महाराज जी बाउंस कर रहे हैं, कथा को छूट रहे हैं, छू के निकल रहे हैं। तो भैया कथा भी थोड़ी थोड़ी होती जाए। हम समझ रहे हैं कि परीक्षित जी हमारे प्रतिष्ठा में बैठे हैं, अभी और बैठना है शायद, और यहाँ भी आधे घंटे का समय और लेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी ने महाराज सभी ब्रजवासियों को मिष्ठान मेवा लेकर के चले हैं और गिरिराज धरण के पास पहुंच गए हैं और पूजन किया है सुंदर। ठाकुर जी ने एक रूप में गिरिराज पर्वत के सामने खड़े हो गए और एक रूप में पूज रहे हैं। एक रूप में पूज रहे और दूजे रहे पूजाए। सुंदर। आइए हम सब लोग भगवान गिरिराज का ध्यान करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरिराज धरण की जय हो। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरधारी भगवान गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय जय। तेरे गले में कंठा सोहे रहो, तेरे गले में कंठा सोए रहो, तेरे गले में कंठा सोहे रहो, तेरे गले में कंठा सोए रहो। थोड़ी पे ओ थोड़ी पे ओ थोड़ी पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तोरी पे हीरा लाल महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री राधे।
और तेरे कान में कुंडल चमक रहो, 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 तेरे कान में कुंडल चमक रहो। ओ तेरी बाकी तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट तेरी गोबर धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट बोल गिरधारी भगवान की दोनों हाथ उठा करके तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोल गिरधारी भगवान की जय हो। आज गिरिराज भगवान की जैसे पूजा की है तो महाराज इंद्रस्तदात्मनः पूजा विज्ञाय विहितां नृपः, गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यः शुभोपशः। इंद्र ने सांवर्तक नामक मेघगणों को आदेश दे दिया। क्या? बोले जाओ और जाकर के काम करो ब्रज में। क्यों? बोले क्योंकि मेरी पूजा नहीं की है, तहस नहस करो पूरे ब्रज को। आए हैं महाराज कि गहराओ इतनी जोरों से, कि गहराओ इतनी जोरों से कि कानों के पर्दे फट जाएं, और घुमराओ इतनी ताकत से पृथ्वी की परत पलट जाए। घुमराओ इतनी ताकत से पृथ्वी की पलट, घुमराओ इतनी ताकत से पृथ्वी की परत पलट जाए। अच्छा, मेघगणों ने कहा और क्या करना है? बोले जाओ तो सही भैया, कि दो ब्रज पटक गोवर्धन पर जाओ, गोवर्धन पर पूरा ब्रजमंडल उठा के पटक दो, बिल्कुल तहस नहस हो जाए। दो ब्रज पटक गोवर्धन पर, और भूतल के नीचे पहुंचा दो, भूतल के नीचे पहुंचा दो, भूतल के नीचे पहुंचा दो, भूतल के नीचे। और पशुओं का महाप्रलय कर दो, खेतों में ओले बरसा दो। पशुओं का महाप्रलय कर दो, खेतों में ओले बरसा दो। पशुओं का महाप्रलय कर दो, खेतों में ओले बरसा दो। पशुओं का महाप्रलय कर दो, खेतों में ओले बरसा दो। अच्छा, और एक काम करना। क्या करें महाराज? बोले जाओ
कि नामो निशान बाकी ना रहे, हारमोनियम में, और नामो निशान बाकी ना रहे, और एक ही बार के कड़के पर, अच्छा महाराज, और बिजलियां पटक दो चमका कर उस नंद ग्वाल के लड़के, बिजलियां पटक दे चमका दो उस नंद ग्वाल के लड़के, बिजलियां पटक दो चमका कर उस नंद ग्वाल के लड़के, बिजलियां पटक दो चमका दो उस नंद ग्वाल के लड़के। अच्छा, अब तो महाराज मेघगण चल पड़े। इत्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम, ठाकुर जी ने एक ही हाथ में दधार लीलया कृष्णा छत्राक्यमेव बालका। जिस प्रकार से कोई छोटा सा बालक बरसाती छत्ते को सहज रूप से उठा करके हाथ में धारण कर लेता है, वैसे ही भगवान ने आज गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया है महाराज। सभी ब्रजवासी गाय बछड़े सब उस गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए शरण में। हे गोविंद हमारी रक्षा करो। महाराज ब्रजवासियों ने अपने डंडे लाठी सब लगा लिए। देखिए समय तो सरकता ही जा रहा है, तो भैया सबने अपने लाठी डंडे लगा लिए नीचे। ठाकुर जी से बोले देख लाला, तो को 7 दिन है गए और तू 7 वर्ष को कन्हैया नेक्सो, तू थक गया होगो लाला, थोड़ी देर परिश्रम हो गया लाला, तू थोड़ी रेस्ट कर ले आराम। ठाकुर जी बोले देखो भैया, कहूं ऐसा ना होए भैया मैं हटा लूं तुम्हारे ऊपर गिर पड़े। अरे बोले लाला तुमको कहा लगे कि तेरे हाथ पे यू सजो, और हम जो लाठी डंडा लगाए जाको कछूना है लाला। अब तो भैया ठाकुर जी बोले भैया देखो सोच लो अभी। बोले हमने सोच ली लाला, तू तो बस हटाए ले भाई, अपनो हाथ हटाए। ठाकुर जी ने महाराज जैसे ही एक पेंच ढीला किया है, सो चटापट सब लाठी डंडे ब्रजवासियों के टूट गए हैं भैया। अरे बोले लाला संभाल, अरे लाला बहुत वजन है जामे भैया, बहुत कठोर है। भगवान ने कहा देखो भैया मैंने पहले कही तुम मानते ही ना है मेरी बात, देखो टूट गई। अरे लाला कहा बताए भैया, तूने बचा लियो, बहुत वजन है जामे। तो बोले देखो मैंने पहले समझाई, तुम मानते ही ना है मेरी बात। अब तो भैया एक सखा बोला कन्हैया सांची सांची बताइयो, तू भी माखन मिश्री खाए हम भी खाएं और सब चोरी को माल खावे भैया, तो पे इतनी ताकत कहाँ से आई भैया। अरे बोले सुनो, तो एक ब्रजवासी बोला कन्हैया सही बता, तू भगवान तो ना है। ठाकुर जी बोले अच्छा यदि भगवान हूं तो। बोले हे गोविंद यदि आप भगवान हो तो एक बार हमें अपने वैकुंठ के दर्शन कराए दे लाला। अच्छा ठीक है भैया। तो ठाकुर जी ने सोचा पहले सुनो मेरे में बल कहां से आया है। तो ठाकुर जी कहने लगे कछु माखन को बल बढ़्यो। ब्रजवासियों श्री दामा कछु गोपन करी सहाय। कुछ भैया मैंने माखन खाया, कुछ आप लोगों ने जब डंडा लगायो ना तो बाकी सहायता भई। और भैया पता है तुम्हें, ब्रजवासियों से ठाकुर जी बोले भैया जब जब तुम लोग लाठी डंडा लगाओ ना और मेरी तरफ देखो तो सारी शक्ति जितनी भी थी ना तुम लोगन की सब मैं अपनी तरफ खींच ले भैया। ओहो महाराज एक ब्रजवासी बोला तभी तो लाला हम कहें हमारी आजकल की ताकत जा कहाँ रही, हम तो बिल्कुल कमजोर रहते जा रहे भैया। ठाकुर जी बोले सुनो कछु माखन को बल बढ़्यो कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मन गिरिवर लियो उठाए। भैया मुंह पे नेक से भी ताकत ना है भैया, वो तो किशोरी जी की कृपा है भैया। वो ठाकुर जगत के पति वो गोविंद सुदर्शनधारी जब कह रहे हैं भैया कि हम पे एक नैको ताकत ना है, वो किशोरी जी के बल पे है, तो भैया हमारी कहाँ इतनी सामर्थ है भैया। अच्छा तुम भैया ये सोदा बोली भैया थक गए होगो मेरो लाला,
7 वर्ष 7 कोश को गिरवर, और 7 बरस को श्याम, और 7 दिवस कर पे धर्यो, सोई पायो गिरधर नाम। 7 कोस का गिरिराज पर्वत, 7 वर्ष के भगवान, और 7 दिन भगवान ने हाथ पर धारण किया, इसलिए गोविंद का नाम हो गया गिरधर। गिरधारी भगवान की। महाराज इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयम धस्त रजस्तमस्कम। हे गोविंद हमें क्षमा करो। और महाराज ब्रह्मा जी ने जब अपराध किया था ना, गाय बछड़े चुराए थे, 40 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया। और इंद्र ने महाराज केवल 10 श्लोकों में स्तुति की, तो भगवान ने कहा जाओ भैया कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात होती रहे। तो सुखदेव से परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव एक बात बतलाएं, यदि प्रधानमंत्री कोई गलती करे, महाराज ये कैसा कारण है? सुखदेव जी ने पूछा कहना क्या चाहते हो राजन, पूछो ना। बोले गुरुदेव ब्रह्मा जी इतना बड़ा पद भगवान ने माफ नहीं किया, और इंद्र का छोटा सा पद, और भगवान ने कहा जाओ क्षमा किया। बोले राजन संसार में जिसका जितना बड़ा पद होता है ना, अपराध भी उसका उसी हिसाब से देखा जाता है, और दंड भी उसे उसी अनुसार देना चाहिए। यदि कोई गांव का एक ग्राम पंचायत का प्रधान जी कोई गलती करें, तो चलो कहेंगे भैया कोई बात ना है, प्रधान ही तो है। और यदि वो गलती कोई विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री करें, तो कहेंगे अरे प्रधानमंत्री जी से इतनी बड़ी गलती, प्रधानमंत्री जी से। तो भैया सुखदेव जी ने कहा राजन इंद्र का पद जो है वो ग्राम प्रधान की तरह है, और ब्रह्मा जी का पद वो महाराज राष्ट्रपति की तरह है, इसलिए भगवान ने क्षमा कर दिया है। देखिए कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कितनी है? 4,32,000 वर्ष। ध्यान से सुने। अब हम शाम को पूछेंगे तो अभी से निकाल लेना हिसाब, फिर हमसे पूछोगे महाराज त्रेता की कितनी बताई थी, तो कलयुग की है 4,32,000 वर्ष, द्वापर की 8,64,000 वर्ष दुगनी, और त्रेता की महाराज 12,96,000 वर्ष है। और 12,96,000 वर्ष में 4,32,000 और जोड़ दो, हिसाब भैया घर में जाके लगा लेना आप, क्योंकि यहाँ तो समय नहीं है। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से सुखदेव जी ने कहा राजन ये चारों युगों की आयु है, और जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये 71 बार व्यतीत हो जाते हैं, तब जाकर के एक मनवंतर पूरा होता है। कितना? देखिए 4 युगों को मिलाकर के एक चतुर्युगी बनती है। जब चतुर्युगी 71 बार चतुर्युगी व्यतीत हो जाती है, तब एक मनवंतर बनता है, और मनवंतर में एक इंद्र बदलता है। कितना? एक मनवंतर में एक इंद्र बदलता है। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत। आचार्य जी बोलते हैं वैवस्वत मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। तो महाराज जब 14 मनवंतर पूरे होते हैं, 14 इंद्र बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ध्यान देना, जब ये 14 मनवंतर माने 14 इंद्र बदलते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। रात्रि नहीं होती है, क्या होता है? दिन होता है। और ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की। और जब महाराज ब्रह्मा जी, जब एक ब्रह्मा जी रिटायर हो जाते हैं, तब भगवान एक बार पलक झपकाते हैं। भैया इतनी आयु है भगवान की। तो कहा गया है कि ज्यादा हिसाब किताब जोड़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे। कलयुग कर यह पुनीत प्रतापा, और मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में केवल आप मन से यदि कभी पाप भी हो जाए, वैसे तो करना नहीं चाहिए मन से भी, लेकिन मन से किया गया पाप का, अपराध का दंड नहीं मिलता, लेकिन मन से सोचे गए पुण्य का आपको प्रतिफल अवश्य मिलेगा। मानस पुण्य होई, मन से सोचा गया पुण्य मिलेगा, नहीं पापा, पाप का नहीं मिलेगा। इसलिए जितना हो सके
याद आएगी उनको कभी ना कभी, और कृष्ण दर्शन भी देंगे कभी ना कभी। और ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए आज तो रुक्मणी मैया का विवाह नहीं हुआ, कल समय से आइए, क्योंकि जब विवाह होगा तब आप आएंगे। 16 श्रृंगार जो भी आपकी व्यवस्था लेकर के आए, तो महाराज खूब रुक्मणी मैया के विवाह का उत्सव का आनंद लें। माताएं पूजन करें, पुरुष बंधु भी पूजन करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देखिए भैया आज तो ठीक है छोड़ रहे हैं, कल बिना 7 बजे की कथा विराम नहीं होगी, वो 2 बजे आप पधार जाइएगा, ठीक है। बोले राधे राधे। आइए। ओ मेरी झोप